YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें। एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। ट्रायंगल बनानी है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर, और उनका जो इंक्लूडेड एंगल्स है वो गिवन है। ये दो साइड और उनका दरमियानी जो एंगल है ये गिवन है, और हमने ये रूलर और कंपास के साथ ये एंगल बनाना है और ये ट्रायंगल कंप्लीट करनी है। आइए देखते हैं। दोनों साइड में से जो सी मजीद साइड पहले हम ड्रा कर लेते हैं, एक तरफ 0 पे और एक 8.4 कर लेते हैं। 8.4 ये एक साइड होगी, इसको हम नाम देते हैं कोई AB का। अब इसके किसी एक पॉइंट पे A के ऊपर या B के ऊपर हम 60 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेंगे। 60 डिग्री का एंगल हमने कंपास के साथ बनाना है। तो इसमें कंपास को मुनासिब सा खोल के किसी एक पॉइंट पे रख के, चाहे A के ऊपर चाहे B के ऊपर, तो आपने कंपास को मुनासिब सा खोल के एक आर्क लगानी है। अब कंपास को जितना खोला होता है इससे कम या ज़्यादा नहीं करना। अब ये जो आर्क स्टार्ट की थी, इस आर्क के स्टार्ट पे इसका जो नीडल पॉइंट रख के एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क जिस पॉइंट के ऊपर कट करेगी ये हमारा 60 डिग्री का एंगल का पॉइंट होगा। ये B से लेके यहाँ तक 60 डिग्री का। अब इस लाइन को आप जितना मर्जी लंबा ड्रा कर सकते हैं। ये अब ये 60 डिग्री का एंगल हमारा हो गया। अब एक साइड ये हमारी 8.4 है और दूसरी साइड 5.5 है, तो इसके ऊपर आप 5.5 कंपास खोल के या आप स्केल के साथ भी आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। बेहतर है कि आप कंपास के साथ लाइन ड्रा अब कंपास के साथ मैंने ये स्केल के साथ मिला के 5.5 खोली और एक इसके ऊपर आर्क लगाई। इस पॉइंट को C पॉइंट का नाम देते हैं। अब C को A से ज्वाइन कर, अब ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर दिया। इसकी लेंथ क्या है इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, जितनी मर्जी हो। ये हमारी 5.5 है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारी ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। इस डाटा के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें दो साइड और इनका इंक्लूडेड एंगल जो दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन मैंने कोई भी एक साइड पहले इसमें ड्रा कर लें हम। 7.5 का 0, इधर 7.5, ये एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा कर ली। इसको कोई भी नाम हम दे सकते हैं। अब किसी एक पॉइंट के ऊपर आप 45 डिग्री का एंगल ड्रा कर लें। 45 डिग्री का एंगल कैसे ड्रा करते हैं, ये हम 90 का हाफ भी कर सकते हैं, या फिर 30 और 60 इन दोनों का हाफ से भी 45 का एंगल बनता है। तो पहले एक आर्क ड्रा की। अब कंपास को जितना खोला हुआ था कम या ज़्यादा नहीं करना। जहाँ से आर्क स्टार हो रही थी वहाँ पे इसकी जो नीडल आर्म है ये रखा, एक लगाएंगे इसकी जो आर्क है तो ये बन जाएगी 60। अब 60 का और 0 का हाफ करेंगे तो 30 आ जाएगा। यहीं पे रखे 60 और इसका, तो ये हमारा 30 का पहले हम एंगल बनाएंगे, फिर 30 और 60 का हम हाफ करेंगे। ये पहली लाइन है ये हमारी 60 की है, और ये जो लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे ये 30 डिग्री की हो। तो ये लाइनें ड्रा करने से पहले एक दफ़ा आप प्रोट्रैक्टर से इसको चेक ज़रूर कर लें। बाद दफ़ा वो हमारी पेंसिल हिल जाती है तो एंगल हमारा थोड़ा, अगर लाइन आगे पीछे भी हो जाए तो हमारे फिर एंगल गलत हो जाते हैं। तो पहले D से चेक कर लें, अगर कोई फ़र्क हो तो इसको रेज करके इसको बंदा ठीक कर लेता है। ये 60 डिग्री एंगल की लाइन है, इसके एंड पे एरो ही होते हैं। तो इसके मैंने सामने इनको लिख दिया है, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो ये डॉटर लाइन में होती हैं क्योंकि हमारे जो असल एंगल है ना वो 45 का है। तो ये हमारी एक्स्ट्रा हेल्प के लिए हमने ये बनाए हैं। अभी हम 45 का एंगल कैसे बनेगा, 45 का एंगल 60 और 30 का हाफ करेंगे तो फिर हमारा इसका जो इसके मिडल में होगा वो हमारा 45 डिग्री का होगा। अब कंपास को जितना मर्जी खोल लें, 60 पे रख के एक आर्क लगाइए। आप उतना ही खोले कम या ज़्यादा कंपास को नहीं करना। एक दूसरी आर्क लगाएंगे जिस पॉइंट पे दोनों आर्क कट हो रही हैं, इस पॉइंट को ये इन दोनों का हाफ होगा। 60 और 30 का हाफ होता है 45। तो अब ये 45 का एंगल हमारा बन जाएगा। तो इस डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। एक ये रे है तो ये 45 डिग्री की है।
तो अब एक जो हमारी ये पहले 7.5 की हमने लाइन ड्रा की थी और ये 45 डिग्री का एंगल हो गया हमारा, और जो ट्रायंगल की दूसरी साइड है वो 4.2 है। अब यहाँ पे 4.2 की हम एक लाइन ड्रा करेंगे। हम कंपस को स्केल के साथ 4.2 खोल लेते हैं। तो स्केल के साथ कंपस को 4.2 सेंटीमीटर खोल के एक इसके ऊपर आर्क लगाई। इस पॉइंट को सी का नाम देते हैं। ये यहाँ से लेके बी से लेके सी तक 4.2 है। अब सी को ए के साथ हम मिला देंगे। तो ये हमारी ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। इसके साथ मैंने 4.2 सेंटीमीटर लिख दिया, जो 7.5 सेंटीमीटर। इस डाटा के अकॉर्डिंग ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। इसमें दो साइड ट्रायंगल की और उसका दरमियान वाला जो एंगल है ये दिया हुआ है। तो इन दोनों साइड में से जो सी मजीद साइड हम पहले ड्रा कर लेते हैं। इसमें पहले हम जो बड़ी साइड है वो ड्रा कर लेते हैं 6.8। ये 7 से 2 पॉइंट पीछे है, तो ये 6.8 होगी। अब इस साइड्स के नाम देते हैं, एक को ए और एक को बी। अब 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल 60 का हाफ होगा, 60 डिग्री एंगल का हाफ। अब कंपास को मुनासिब सा खोल के किसी एक पॉइंट पे, अब कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना, तो जहाँ से ये आर्क स्टार्ट हो रही थी वहाँ से एक इसका जो नीडल आर्म है ये वहाँ पे रखें और एक आर्क लगाएंगे। तो ये बन जाएगा 60 डिग्री का एंगल। ये वाला एंगल ये 60 डिग्री एंगल को पॉइंट करता है। अब 60 और 0 का हाफ करेंगे तो 30 बन जाता है। अब यहाँ पे रखे रखे ही एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएं, इसको बाइसेक्ट करने के लिए। किसको? 60 डिग्री एंगल को, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा 0 का है, ये 60 का है। इन दोनों का हाफ करने के लिए यहाँ पे रख के एक आर्क और एक यहाँ पे रख के दूसरी आर्क, तो इसका हाफ हो जाएगा। तब 60 के ऊपर भी हम पहले डॉटर लाइन ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा असल एंगल 60 डिग्री नहीं था, वो सिर्फ हमने अपने एक स्टेप में शामिल था वो। अब ये जो 30 डिग्री है ये हमारा एंगल है जो हमारे चाहिए था। अब ये लाइन ड्रा की 30 डिग्री की, यहाँ लिख भी दें 30 डिग्री, चाहे यहाँ लिखते हैं चाहे हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो अब इसके ऊपर 4.6 कंपास के साथ हमने खोल लेना कंपास को 4.6 और हमने एक आर्क लगा देनी है। तो ये 4.6 हमने खोल लिया और यहाँ पे एक आर्क लगा दी। इस पॉइंट को हमने सी पॉइंट का नाम दे दिया। अब सी पॉइंट को हम ए के साथ मिला देंगे, तो ये हमारी ट्रायंगल बन चुकी है। जो डाटा दिया हुआ था उसके मुताबिक ये हमारी ट्रायंगल बन चुकी है। ये 4.6 सेंटीमीटर है, ये 6.8 है। तीसरी साइड जितनी मर्जी आ जाए उससे हमें कोई नहीं है। हमें जो डाटा दिया हुआ था उसके मुताबिक ये ट्रायंगल बन चुकी है। अच्छा, ये जो डाटा दिया हुआ है एक ट्रायंगल का, इसमें दो साइड्स और इनका इंक्लूडेड एंगल ये दिया हुआ है। तो इससे हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसमें से दोनों साइड में से जो सी मजीद साइड हम पहले इसमें ड्रा कर सकते हैं। 5.4 पहले ड्रा कर लेते हैं, 0, ये 5, ये 5.5 से एक पॉइंट कम 5.4। इनको हम स्टेप्स के नाम इसलिए, इसको पॉइंट के नाम इसलिए दे देते हैं ताकि जब कंस्ट्रक्शन स्टेप्स होते हैं तो वहाँ पे हमें लिखना आसान हो जाता है कि पहले हमने कौन सा स्टेप किया है, परफॉर्म किया है। ए बी 5.4 किया है। अब किसी एक पॉइंट पे ए के ऊपर या बी के ऊपर हमने 120 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेना है। अब कंपास को मुनासिब सा खोल के किसी एक पॉइंट के ऊपर हमने एक आर्क लगाई। जो एक आर्क लगाने के लिए हमने कंपास को जितना खोला होता है ना, अब कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना। अब जहाँ से ये आर्क स्टार्ट हो रही थी वहाँ पे इस कंपास को रख के एक आर्क लगाएंगे, तो ये एंगल बन जाता है इस पॉइंट को 60 डिग्री का एंगल। बी से इस डायरेक्शन में 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के ऊपर हमने कंपास रख के एक आर्क और लगाएंगे। ठीक है, एक आर्क और लगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 और यहाँ 60 से आगे 60 और हो जाएगा, तो ये टोटल बन जाता है 120। तो ये 120 के एंगल की डायरेक्शन में हमने एक ये रे ड्रा कर दी। यहाँ पे लिखते हैं 120 डिग्री। अब ये 5.4 की लाइन हम ड्रा कर चुके थे, अब 3.6 है। अब हमने कंपास को स्केल के साथ 3.6 सेंटीमीटर खोल के बी के ऊपर उसके रख के एक आर्क लगानी है। तो अब इस बी
एक्स रे के ऊपर हमने 3.6 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई। इसने बी एक्स को पॉइंट सी के ऊपर कट किया। अब सी को ए के साथ ज्वाइन कर दें। ठीक है, अगर हम पेंसिल के साथ कर रहे होंगे तो पेंसिल को पहले एक पॉइंट पे रख लेना चाहिए, स्केल इसके साथ ले आएँ इधर, और दूसरी तरफ आस्ता आस्ता उस सी पॉइंट की तरफ ले जाएं। ठीक है, तो इस तरह करके इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है।